Hello students, Assalamu alaikum. It's Nahid Khan. Hope you all are doing well. ओके स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बेसिक इंट्रो दिया था इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स का, और मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो टेंसेस होती है, ठीक है। और कल मैंने आपको बेसिक इंट्रो दिया था। आज से हमारा प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट होगा। सो सबसे पहले हम टेंसेस सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको डेली बेसिस पे बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाऊंगी जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करोगे। सो इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंसेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल जो हमारे पास टेंसेस होते हैं वो हैं 12, और जो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बेसिकली होता क्या है? ओके स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है? हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस। सो फर्स्टली आई विल टेल यू कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। मैं खाना खाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं पानी पीती हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसके एंड पे ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं। ये इसकी बेसिक पहचान है। जब आप लोग ग्रामर सीखते हैं ना, तो बेसिक स्टार्ट में समझने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देन जब आपको इंग्लिश बोलनी आ जाती है तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। यू विल बी यूज टू स्पीक इंग्लिश, ओके। सो पहचान इसकी ये थी, ता है, ते है, ती है। और नेक्स्ट स्टेप है इसका फार्मूला। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट फार्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सो फार्मूला क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का? फार्मूले में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको लोगों को बताऊंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मूले में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती हैं वो 3 थिंग्स हैं। उसमें सबसे पहले है सब्जेक्ट, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बेसिकली सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता है जो शख्स काम कर रहा है, हु इज़ डूइंग वर्क, ठीक है। वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा है, विच वर्क इज़ डूइंग इन दिस सेंटेंस। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा है, ऑन विच वी आर डूइंग वर्क। स्टूडेंट्स, ये आप सब चीज़ें अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करें। इसका मैं कल आपसे टेस्ट भी लूँगी। जूम ऐप पे कल आपका टेस्ट होगा। टेस्ट आपका 3 बजे होगा या मगरिब की नमाज के बाद होगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, यस, मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रही थी, जिस पर काम हो रहा है, ऑन विच वी आर डूइंग वर्क। सो these 3 things most important for formula of present indefinite tense. फार्मूला के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, या आप 3 टाइप्स कह लें। फार्मूले की 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है, सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हम कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस को। उसके बाद नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव। ओके, अब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। ये सिंपल सेंटेंस होते हैं कि मैं खाना खाती हूँ। और नेगेटिव सेंटेंसेस में जहाँ पे हम मना कर दें किसी चीज़ से, मैं ज़्यादा नहीं खाती, मैं ज़्यादा नहीं बोलती, और ठीक है। और इंट्रोगेटिव में इन विच वी आर आस्किंग समथिंग, जहाँ पे कोई सवाल पूछा जाता है, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसकी हम फॉर्मूले राइट करेंगे। असर्टिव सेंटेंस का बनाने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने याद रखना है कि सब असर्टिव सेंटेंस में ई और ई एस का इजाफा करना ज़रूरी है। एस और ई एस का इजाफा करना ज़रूरी होता है। ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ हम एस और ई एस का इजाफा ज़रूर करेंगे, ठीक है। और अगली बात हमारी है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, मैं आपके साथ असर्टिव सेंटेंस की एक एग्जांपल भी शेयर कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वो सुबह सोती है,
शी स्लीप्स इन दी मॉर्निंग, यहाँ पे देखिए हमने एस का इजाफा किया है, ठीक है। इसी तरह ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम एस और यस का इजाफा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, जहाँ पे हम मना कर दें किसी चीज़ से। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज़ होता है वो है डज और डू, ठीक है। अब ये भी कन्फ्यूजन होगी कि डज और डू कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम हमेशा डज यूज़ करते हैं, जबकि आई, वी, डू, यू, दे और एनी प्लूरल नेम के साथ हम डू यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वो सुबह नहीं सोती है, शी डज़ नॉट स्लीप इन द मॉर्निंग। और इसकी अगर हम फार्मूले की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसकी एग्जांपल देखें तो वो जिस तरह वो झूठ नहीं बोलती है, तो इसका होगा शी डज़ नॉट टेल अ लाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका फार्मूला कुछ यूँ होगा, सबसे पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो इंट्रोगेटिव की हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वो इंग्लिश क्यों बोलती है, व्हाई डज शी स्पीक इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के हमारा बस इतना ही लेक्चर था। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया। सो आपने अब इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये सारे स्टेप्स आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करें। इसकी आपने प्रॉपर एक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की नोटबुक तैयार करनी है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। आप इसको साथ साथ रिवाइज़ वगैरह करेंगे तो ये आपके माइंड में रहेगी, ठीक है। अभी हम सिंपल इंग्लिश से सीखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, ठीक है। और बच्चे आपने अब ये डिस्कस करने हैं। कल इंशाल्लाह 3 बजे या मगरिब की नमाज के बाद मैं जूम ऐप पे आपका इसका टेस्ट लूँगी और देन कल लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रिवाइज करेंगे, ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।